नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में विधायक के बेटे पर गोली चलाने का आरोप, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। एसपी बोले दोषी पर होगी कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, डीएम के आदेश पर सभी कोषांग एक्टिव। शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय हुआ झपटमार गिरोह, बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से छीना बैग। टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद को लेकर छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, आयशा ने कुलपति का फूका पुतला, छात्र राजद ने चिपकाया पोस्टर। और प्रशांत किशोर बोले लोगों के आर्थिक सहयोग से चलेगा जन सुराज अभियान। और अब समाचार विस्तार से। हमेशा अपने विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने लाडले बेटे को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर फायरिंग का आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि जमीन विवाद में गोपाल मंडल के बेटे ने गोली चलाई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों ने बताया कि करीब 15 दिनों से उन लोगों को धमकियां मिल रही थी और गोपाल मंडल उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर बेटे ने गोली चला दी। वही बरारी थाना क्षेत्र में मुसहरी के पास सोमवार को जमीन विवाद को लेकर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि 19 कट्ठा के प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर गोली चलाई गई है। फायरिंग में जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी, बेटा वीर बहादुर और बेटे का दोस्त शरद उर्फ रवि जख्मी हो गया। सभी को इलाज के लिए बायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शरद उर्फ रवि को मुंह में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रवि को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। वही लाल बहादुर सिंह ने फायरिंग को लेकर जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष उर्फ टिंकू के अलावा दिलीप मंडल, धनंजय यादव और अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 20-25 लोग उनके प्लॉट पर पहुंचे, फायरिंग की और लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। वीर बहादुर की माने तो विधायक गोपाल मंडल ने खुद और दूसरे के मोबाइल से उनको कॉल कर धमकी भी दी थी। इधर मामले को लेकर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि घटना में उनका बेटा शामिल नहीं है। मारपीट की घटना होने लगी तो वह सिर्फ देखने के लिए वहां पहुंचा था। वही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बरारी में गोली चली है। घायलों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिलीप नाम का था, टिंकू था, सब करवा रहा है गोपाल मंडल। कौन है गोपाल मंडल? गोपाल मंडल विधायक है गोपालपुर का, वही है डायरेक्टर इसका। जमीन हथियाना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा जमीन हथियाना चाह रहा है। मामला दर्ज करवाएंगे? एकदम करवाएंगे, तो एकदम कराएंगे। क्या आदमी घायल है? हम लोग अभी 3 आदमी बहुत जबरदस्त, 4 आदमी। लगभग 15-20 दिन से गोपाल मंडल हमको धमकी दे रहा था कि जमीन पर नहीं आइएगा, और उस पर ट्रांसपोर्ट खोल दिया। ट्रांसपोर्ट वाले को हमने जब वहाँ से उसको हटाया, पुनः जो है वो मेरे ज़मीन को फिर कब्जा करना चाहा बाउंड्री करके, तो हम लोग उस पर गए कि नहीं करने देंगे। तो इसी पर जो है वो लोग गोली और लाठी डंडे से प्रहार किया मेरे बेटे पर, मेरी पत्नी माधुरी प्रसाद पर और मेरे ऊपर। और शरद को जो है हमको बचाने में उसको गोली लगा है। गोली जो है वही चलवाया, गोपाल मंडल ही चलवाया। गोपाल मंडल कौन? विधायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज। आज बरारी थाना क्षेत्र में एक बिग डैडी रेस्टोरेंट है और वो जिस प्लॉट पे बना हुआ है वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ मारपीट हो रही है। पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पहुँची। वहाँ 4 लोग जख्मी पाए गए थे। उसमें से एक व्यक्ति को बुलेट का छर्रा लगा हुआ था, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया और बाकी 3 जख्मी लोगों का भी इलाज चल रहा है। इसमें ज़मीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पहले से भी ये विवाद चलता रहा है और उसी मामले को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट की गई है। क्या कार्रवाई? इसमें फर्द बयान लिया जाएगा और उसमें फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तिथि जारी होने के बाद प्रत्याशियों ने अब दमखम लगानी शुरू कर दी है। बता दें कि भागलपुर के 4 नगर निकायों में पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा, जबकि 3 नगर निकायों में मतदान 28 दिसंबर को और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। आयोग के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर पूर्व में गठित सभी कोषांगों को एक्टिव कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले में 13 कोषांग है। वहीं कोषांग को निर्वाचन संबंधी कार्यों की निगरानी, मॉनिटरिंग, मार्गदर्शन, समन्वय एवं प्रभावकारी ढंग से संपादन करने का निर्देश दिया गया है। इधर नगर पालिका चुनाव के लिए भागलपुर जिला में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। प्रशिक्षण की व्यवस्था राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, जिला स्कूल और CMS उच्च विद्यालय में की गई है। 3 स्थलों पर 2 पालियों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। करीब 5000 मतदान कर्मियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ट्रेनिंग लेने वाले पीठासीन पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी A, B और C के अलावा मतदान माइक्रो ऑब्जर्वर, गश्ती दल, दंडाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल है। तीनों सेंटर के लिए नोडल पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है, जो कर्मियों को तकनीकी मदद करेंगे। प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी अरुण प्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण 13 दिसंबर को भी दिया जाएगा, जबकि मास्टर ट्रेनर उदयकांत झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 2 पाली में प्रशिक्षण हुआ है। प्रत्येक पाली में लगभग 2,500 से 3,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग रूम में प्रशिक्षण हो रही है और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है ये 2 दिन चलेगी, आज 12 को और 13 तारीख को। मुख्य रूप से जानकारी बूथ पर जो क्रियाकलाप होती है वहाँ से लेकर अंतिम में EVM इत्यादि जमा करने तक की सारी प्रक्रियाएं हम लोग बताते हैं। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों झपटमार गिरोह का आतंक चरम पर है। पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद बदमाशों ने पुलिस प्रशासन का खौफ इतना कम हो गया है कि आए दिन छिनतई की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला पिरपैती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर रेलवे उल्टा पुल के समीप का है, जहां परशुरामपुर के रहने वाली रंजी देवी अपनी 14 वर्षीय पुत्री के साथ पंजाब नेशनल बैंक से 1,20,000 रुपए की निकासी कर घर जा रही थी। उनकी 14 वर्षीय पुत्री के हाथों में पैसे वाला बैग था। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार 2 झपटमार ने पैसे से भरा बैग झपट कर फरार हो गया। वही सूचना मिलते ही प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर रंजी देवी ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर वह बैंक से पैसे निकाल कर घर ला रही थी। यहाँ से जनपद से निकाले के मैं जाए चलिए। अच्छा, पैसा निकाल के जा रहे थे? हाँ, यहीं से निकाल लिए। ये जो सामने पंजाब नेशनल बैंक है, कितना पैसा निकाले? 1,20,000 निकाल लो। अच्छा, उसके बाद जाए चलिए तो उन्हें मोटरसाइकिल हम झोला में ले लिया ऐसा पीला रंग छोटा झोला स्वेटर। आपके साथ कौन कौन थे? बेटी चले, बेटी चली। अच्छा, तो पैसा किसके पास है? आपसे छीना गया कि उनसे? नूनू से, हमरा बेटी लंग से। बेटी से छीन लिया। भागलपुर TNB कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठन से लेकर शिक्षक संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को छात्र संगठन आयसा ने जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का पुतला दहन किया, वही छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने राजा राधिका रमन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, PG विभाग, पुस्तकालय समेत कई स्थानों पर प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को लेकर पोस्टर चिपकाया। इस दौरान छात्र संगठन से जुड़े नेताओं ने बताया कि वित्तीय अनियमितता करने वाले प्राचार्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उसे पद से नहीं हटाया जाना विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। आयसा के प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रिंसिपल संजय चौधरी को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा एवं TNB कॉलेज का प्रभार नए प्रिंसिपल को नहीं दिया जाएगा, तब तक उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वही छात्र राजद के जिलाध्यक्ष राजा राधिका रमन ने TNB प्रशासन पर TNB कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को अब तक नहीं हटाने जाने पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
कुलपति मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, प्रिंसिपल को बर्खास्त करना होगा, प्रिंसिपल को बर्खास्त करना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी का 5 वर्ष 6 दिसंबर को ही पूरा हो गई है और इनका पूर्व में भी जो इतिहास रहा है वो बहुत ही भ्रष्टाचार रहा है। मुररका कॉलेज में भी इन्होंने परीक्षा में काफ़ी धांधली की थी। जो विद्यार्थी एक्सपेल्ड हो गए उनको भी इन्होंने फिर से एग्ज़ाम देने का और दिलवाने का काम किया। जब जांच कमेटी बैठी तो उसमें वह दोषी पाया गया। फिर जब टीएनबी कॉलेज में भी काफ़ी सारे काम हुए, इसमें भी जांच कमेटी को उन्होंने सहयोग नहीं किया। सहयोग के अलावा उन्होंने उनका बहिष्कार किया। एसएसवी कॉलेज में भी इसका बहुत ही भ्रष्टाचार स्थिति रहा। उसके बाद आज जब उनका समय 5 दिसंबर को पूरा हो गया तो उन्होंने अपना पद को नहीं छोड़ रहा है और इनमें कुल सचिव भी सम्मिलित हैं। 5 दिसंबर को ही यहाँ के प्राचार्य श्री संजय चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 6 तारीख से इन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा और हम लोगों ने 7 तारीख को कुल सचिव, कुलपति और प्रतिकुलपति से मिलकर अपना आवेदन सौंपा कि इन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल टीएनबी कॉलेज में बिताया है बेहद ही घिनौना और भ्रष्टाचार के रूप में किया है। एसएसबी कॉलेज हो, मुरारका कॉलेज हो या जेपी विश्वविद्यालय हो, वहां से आए तो अपने काले कारनामों में खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके आए और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि इस विश्वविद्यालय में रहते हुए खुद कुलपति बने और अपने ऊपर लगे दामन पर दाग यहाँ के पद्मकांत झा को कहकर यह कहते हैं कि आप इस बात को लिख दीजिए कि मेरे ऊपर जो वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। वो कोर्ट का डर दिखाकर पद्मकांत झा को डराकर ये रिपोर्ट लिखवा लेते हैं। ये प्रचार ऐसे प्रचार हैं कि इस पूरे कॉलेज को बदनाम करके यहाँ के एक स्टाफ और एक स्टूडेंट से पूछा जाए तो उनके दिल का दर्द दिखेगा कि कितना सताया गया है पिछले 5 वर्षों में। जन स्वराज पदयात्रा के 72वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित रूपहरा हाई स्कूल परिसर पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अनुभवों और समस्याओं के मद्देनजर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं जन स्वराज पदयात्रा में हो रहे आर्थिक खर्च पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले लोगों का काम भीड़ जुटाने, बड़े मंच के प्रबंधन, बड़े विज्ञापन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में खर्च होता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में समाजवादी नेताओं का शासन होने के बावजूद भूमिहीन की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण बिहार में करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर भर भी जमीन नहीं है। आगे प्रशांत ने कहा कि करीब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है और ये स्थिति तब है जब बीते 30-35 साल के शासन करने वाले लोग समाजवादी विचारों से हैं। दूसरी बात मैंने कही कृषि की, वो आधारित है इस बात पे कि जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसानों की हालत क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ किसान है कौन। बिहार में ये समाजवाद के नाम पर शासन करने वाले 30-35 साल से जिन सरकारों ने शासन किया है, इनके समाजवाद सोच के बावजूद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा आज बिहार में है। रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है और बिहार के स्तर पर यह आंकड़ा है करीब 55%। मतलब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये 30-40 साल के समाजवादी सोच वाली सरकारों के बाद की स्थिति है। देश में आंकड़ा क्या है? देश में करीब 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में यह संख्या करीब 60% है। इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आपको मजदूर दिखते हैं। पढ़ाई उनके पास है नहीं, जो भी है नहीं, तो उनको मजदूरी उनके पास विकल्प है। अब जो 30% लोग, 40% लोग जिनके पास जमीन है, उनकी हालत आप देख लीजिए। किसानों की हालत बिहार में क्या है? बिहार में जो किसान है उसमें 91% किसान मार्जिनल किसान है। मतलब जिन 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती कर सकते हैं या कर रहे हैं,
उनमें 91% लोगों के पास भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में बच्चे चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला रविवार की रात भागलपुर कचहरी चौक के समीप प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि जमालपुर के रहने वाले बच्चे आरव को पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया है। दरअसल रविवार की रात करीब 11 बजे कचहरी चौक से आगे पुलिस ने बच्चों को बदमाश के चंगुल से मुक्त कराया, जिसके बाद तिलकमांझी पुलिस उसे थाना ले आई। आरव ने बताया कि वह अपने घर के पास था, तभी बदमाश उसे मुंह बंद कर उठा ले गए, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका। आरव अपने पिता का नाम चंद्रशेखर बता रहा है। पुलिस बच्चे के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण नहीं किया गया था, बल्कि वह घर से भागा था। अपने मोहल्ले में बैठा हुआ था, तो पता नहीं कहां से कोई आदमी आके बोला, मेरे को कपड़ा मुंह में कपड़ा बांध के, हाथ बांध के बोरा में घुसा के कहा ले गया, फिर फेंक दिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आरव। कब तुमको पकड़ा था? 5:50 में। पिताजी का नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर। कहाँ घर हुआ? जमालपुर में। हम उधर से आ रहे थे, बच्चा दौड़ के मेरे पास आया। हमसे कहा क्यों मेरे पास बच्चा आ रहा है, और ये पूरा डरा सहमा हुआ था। तो हम पूछे बाबू कहाँ जाना है तुमको, कहाँ घर है? तो बोला कि अंकल हमको कहाँ जाना पते नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हमको, हमको उठा के कोई ला कर यहाँ फेंक दिया, मुंह में कपड़ा बांध करके। हमको स्टेशन पहुँचा दीजिए। ये कहाँ का है रहने वाला? ये पटेल नगर बता रहे हो बाबू, ये भागलपुर में पटेल नगर का कहीं अपना एड्रेस बता रहा है। तब किसी तरह से इसको अपने माँ का फ़ोन नंबर याद आया, तब हमने फ़ोन नंबर लगाया। जिनके माता पिता बोला कहाँ है आप इनको पकड़ के रखिए, हम आ रहे हैं। पिरपैती प्रखंड के ईशीपुर थाना क्षेत्र एवं पिरपैती थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध गिट्टी पलटा गर्दी झारखंड के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से लोडिंग कर बिहार में डंपिंग की जा रही है। वहीं इसको लेकर ईशीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजगांव चौक पर ग्रामीणों के द्वारा अवैध चल रही ट्रैक्टरों को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर देवानंद कुशवाहा ने बताया कि बरमसिया से मोटरसाइकिल से वे घर राजगांव जा रहे थे। इसी बीच बागमारा चौक के समीप तेज गति से आ रही ट्रैक्टर मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया। तभी आनन फानन में वे बाइक को छोड़कर भाग गए, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। घटना में सिर्फ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुआ है। इधर ग्रामीण विकास महतो, सचिदेव वर्मन, संतोष कुमार, देवानंद कुमार, नीरज कुमार, मिट्ठू कुमार, विवेकानंद महतो, प्रेम राय, अमृत राय, मन्ना राय सहित कई ग्रामीणों ने उपस्थित होकर विरोध करते हुए कहा कि सड़क से ओवरलोड ट्रैक्टर नहीं चलनी चाहिए, इससे उन लोगों को काफी समस्या होती है। चलता है तो रात भर हम लोग को नींद नहीं लगता है, खाली डाला हड़ा 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 करते रहते। क्या क्या परेशानी होती है इससे? क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी है कि डाला खाली उधर से आता है, बाल बच्चा को आने जाने में दिक्कत होता है। मोटरसाइकिल वाले को ट्रैक्टर वाला ने पीछे से आके धक्का मारा, इसीलिए जाम किए हैं। इसलिए हम लोग बोले कि इधर से 300 सेफ्टी 400 सेफ्टी मन का गाड़ी नहीं चलेगी, चलना चाहिए रोड। रात को 1 बजे गाड़ी चालू हो जाता है, 4 बजे से 3 बजे से पहले से गाड़ी चालू हो जाती है, 3 बजे से गाड़ी चालू हो जाती है, जिसके चलते हम लोग को बहुत परेशानी है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। जमीन विवाद में विधायक के बेटे पर गोली चलाने का आरोप, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। एसपी बोले दोषी पर होगी कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, डीएम के आदेश पर सभी कोषांग एक्टिव।
शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय हुआ झपटमार गिरोह। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से छीना बैग। टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद को लेकर छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा। आयशा ने कुलपति का फूका पुतला, छात्र राजद ने चिपकाया पोस्टर। और प्रशांत किशोर बोले, लोगों के आर्थिक सहयोग से चलेगा जन सुराज अभियान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।